हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का फिर से स्वागत है और उम्मीद कर रहे होंगे कि आप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 की सबसे बेस्ट और सबसे स्पेशल क्लास प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पहले तो हम ये समझेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, फिर इसके बाद उनके युग्म को हम लोग समझ लेंगे। ये पूरा जो टेबल हमने बनाया है यहाँ पे, इसको समझने के बाद एक्सरसाइज एकदम बोले तो चूरन, मतलब चुटकियों में खेल हल हो जाने वाला है। दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और आप लोग अपनी बुक्स लेकर बैठ जाइए और ऐसे माहौल में बैठिए जहां पर किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा, कोई नॉइज और कोई डिस्टरबेंस ना हो, है ना दोस्तों। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम आपको बताएं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले क्या दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्म। और जब हम लोग इसकी बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की, सबसे पहले समझिए रैखिक समीकरण क्या चीज दोस्तों, रैखिक समीकरण। और जब हम रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो रैखिक का मतलब होता है एक, ओनली वन। मतलब कहने का कि अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल जीरो लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर है, और जिसमें एक चर होता है उसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। अगर इसी में दो चर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल जीरो। अब यहां पे देखेंगे एक चर यहां पे, एक चर यहां पे, तो अब हमारे पास एक और एक मिला के टोटल हमारे पास दो चर होंगे। और जब हमारे पास दो चर होंगे तो इसको हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोगों को दोस्तों एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एक्सरसाइज में ऐसी जानकारियां लेनी है जो पेपर में हमको काम आए। डीपली हम लोगों को बहुत ज्यादा जाना नहीं है, हम लोगों को इस तरीके से इस चीजों को कवर करना है कि हम लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक चर और दो चर रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। एक चर का मतलब उसमें बस एक चर होना चाहिए, दो नहीं एक, और उसकी घात मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, एक। और अगर दो चर रैखिक समीकरण की बात होती है तो उसमें दो चर होने चाहिए और उसकी घात कितनी होनी चाहिए, एक और एक, दो नहीं होना चाहिए दोस्तों। आइए इसको हम रब करते हैं और आगे उस टेबल के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि उस क्या चीज है। आइए देखते हैं। माना दो रैखिक समीकरण युग्म ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो, तो हमारे पास समीकरण है। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है देखिएगा। इन समीकरण के द्वारा दोस्तों जो रेखाएं बनेंगी, मतलब दो समीकरण है, दो रेखाएं बनेंगी, सिंपल सी बात है। तो अगर रेखाएं देखिएगा, अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहां पे अगर रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल बी वन बाई। एक कंडीशन हम बताएंगे, एक्स का गुणांक और एक्स का गुणांक का बटा और वाई के गुणांक का बटा अगर इक्वल नहीं है तो समझ जाइए कि हमारे पास रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और उनमें केवल एक हल होगा, और वो युग्म कैसा होगा, संगत युग्म होगा। मतलब उसको हम बोलेंगे संगत हल या संगत युग्म बोलेंगे। इसी तरह दोस्तों अगर पॉसिबिलिटी हमारे पास ऐसी होती है कि ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू अगर इक्वल हो जाते हैं तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती। और संपाती का मतलब हो गया दोस्तों कि एक के ऊपर दूसरी रेखा। संपाती का मतलब हो गया कि एक के ऊपर दूसरी रेखा, और इसमें आप देखेंगे तो इसके अनेक हल मिलेंगे। इसका एक हल मिलने का कारण यह है कि ये एक जगह काट रहा है। अनेक हल मिलने का कारण यह है दोस्तों कि बहुत जगह काट सकता है इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं। ए वन बाई ए टू इक्वल बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल सी वन बाई सी टू। पहली दो फर्स्ट पोजीशन इक्वल होने के बाद अगर लास्ट वाली पोजीशन इक्वल नहीं है तो वहां पे हम कहेंगे ये रेखाएं समांतर है। और अगर वो समांतर रेखाएं हैं दोस्तों तो हम कहेंगे इसका कोई हल नहीं है, देयर आर नो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो हम उसको बोलेंगे दोस्तों असंगत युग्म। क्या बोलेंगे, असंगत युग्म। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी और हम लोग बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हमारे पास ये भी है कि हमको ग्राफी विधि इस्तेमाल करना है। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमको ग्राफी विधि इस्तेमाल करना है, तो बहुत आराम से, बहुत धैर्य बना के और बहुत प्यार से हम चीजों को करने वाले हैं दोस्तों।
बहुत अच्छी तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है पहला क्वेश्चन, किताब लेकर बैठ जाइए। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं। लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, सपोज पहले लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या बराबर y। कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी 10 हैं, तो लिखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रश्नानुसार। टोटल मिलाकर 10 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल 10। दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन। ये हमारी पहली स्थिति है। अब दूसरी स्थिति में दोस्तों हमसे कह रहा है, देखिएगा प्यार से, हमसे कह रहा है कि दोस्तों जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब x इक्वल वाई प्लस 4। लड़कों की जो हमारे पास लड़कियों की जो संख्या है दोस्तों, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक, प्लस का निशान लगाएंगे, वाई को इधर लेके आएंगे। समीकरण नंबर 2। अब हमारी बात सुनेगा दोस्तों एकदम ध्यान से। क्वेश्चन लगाने को तो हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बट ग्राफी विधि का जब हमको इस्तेमाल करना है तो ग्राफी विधि से ही हमको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। आप और कोई विधि नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो यहां पे लिखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल 10। एकदम ध्यान से और एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से देखिएगा। इसको हम बना लेते हैं x इक्वल 10 माइनस वाई। अब इसके बाद क्या करिएगा दोस्तों, आप बॉक्स बनाइएगा प्यारा सा। यहां लिखिएगा x, यहां लिखिएगा y, एकदम आराम से। उसके बाद y की जगह आप मान रखिएगा 5। अगर y की जगह 5 रखते हैं तो 10 में से 5 घटाएंगे तो x की जगह भी 5 आएगा। अब y की जगह रख दीजिए 0, तो y की जगह 0 रखे हैं तो यहां पे हमारे पास x की जगह आ जाएगा 10। तो पहला जो हमारे पास बिंदु आया दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 5, 5, 5, 5, 10, 0, 10, 0। पहली कंडीशन सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल 4, और ऐसा है तो हम यहां पे कर सकते हैं x इक्वल 4 प्लस वाई। फिर यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे। बक्सा तैयार रखिए, तिजोरी खाली रखिए, तभी तो क्वेश्चन के आंसर उसमें जाएंगे। एक एक क्वेश्चन 1-1 करोड़ रुपए की, तिजोरी खाली रहेगी तो पैसा उसमें आएगा। क्वेश्चन जब पहले क्वेश्चन आएगा फिर पैसा आएगा। पहले आपकी जॉब लगेगी, फिर वहां पे क्या होगा, करोड़ों में रुपए आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग टॉपर बन के दिखाएंगे। आइए दोस्तों देखिए, 1,00,000-2,00,000 की बात ही मत करो, करोड़ों की बात करो, 1,00,000-2,00,000 अपने आप आएगा। देखिए एक्स और वाई, दोस्तों ध्यान से, अगर y की जगह सपोज, अगर y की जगह हम 0 रखते हैं तो x का मान 4 होगा, जाहिर सी बात है। और अगर y की जगह अगर सपोज दैट कि हम 2 रखते हैं तो x का मान 6 होगा। तो बिंदु हमारे पास हो गया दोस्तों इसका 4, 0 और 6, 2। बहुत प्यार से इतनी चीजें हमारे पास हो गई। अब यहां पे हम लिखेंगे ग्राफीय निरूपण। क्या लिखेंगे दोस्तों? ग्राफीय निरूपण। बहुत प्यार से यहां पे आप ग्राफ बनाएंगे ऐसे, देखिएगा, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y, यहां लिखेंगे y डैश, और यहां पे आप दोस्तों लिखेंगे x डैश। ध्यान से देखिए, क्या लिखेंगे? x डैश। तो सबसे बड़ा नंबर हमको लगता है 10 है, और सभी सम संख्या है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे विषम भी है, ऐसे कर सकते हैं 2, 4, 6, 8, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 10। स्पेस कम है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, -2, -4, -6, -8 और -10। यहाँ पे दोस्तों करेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों -2, -4, -6, -8 और -10। बहुत प्यार से आगे बढ़ते हैं एकदम ध्यान से।
अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इन मान को हमको यहाँ पे रखना है। एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, सबसे पहले ये चीजें 5,5 x का मान 5 है और y का मान भी 5 है, दोनों पॉजिटिव है। मतलब ये x पर 5 हमको तो लग रहा है यहाँ आएगा, y पर 5 हमको लग रहा है यहाँ आएगा, और इसके सीधे और यहाँ पे जो देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास आएगा 5,5 बहुत प्यार से। फिर 10,0 10,0 तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 10,0। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इन रेखाओं को आपस में मिला देना है ऐसे, बस ऐसे मिलाकर लिख दीजिए कि यहाँ पे L1 पहली रेखा। कितना प्यार से और कितना आराम से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखिएगा एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर 4,0, तो 4 फिर x का मान है तो यहां पर आएगा, और यहां पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 4,0 ए भी हो गया। उसके बाद 6,2, तो 6 ये रहा और दोस्तों हमारे पास 2 ये रहा, और अगर मैच कराएंगे तो ये चीजें हमारे पास आएगी यहां पर, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, लगभग यहां पर आएगी, और यहां पर आएगी तो इसको अगर यहाँ पे हमारे पास बिंदु आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे 6,2, यहां लिख देते हैं 6,2, और इसको इससे हम क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे। और जैसे ही मिलाएंगे, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन चीजें अच्छी समझ में आ रही होगी, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको आप मिलाएंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप मिलाने की कोशिश किया, ये इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर, और ये इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, देखिएगा। तो यहां का जो हमारे पास ग्राफी विधि से मान आया है वो हमारे पास क्या आया है, इसके बीच में होता है 7 और इसके बीच में होता है 3। मतलब कहने का दोस्तों, ये x का मान 7 आया है और y का मान 3 आया है। मतलब कहने का हमारा ये है कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या x था और x का मान आया है 7, और लड़कों की संख्या दोस्तों हमारे पास लड़कों की जो संख्या थी y था और y का मान आया है 3। तो इस प्रकार लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या हो गई 3। इतना आराम से, एकदम आराम से दोस्तों। इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि ग्राफी विधि से कैसे हल करना। ये सब क्वेश्चन एकदम रिलैक्स आराम से बैठकर लगाइए और आंसर पाइए और मजा आ जाएगा दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन बहुत आराम से लगाएंगे तब, बहुत जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन के आंसर तो छोड़िए, क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। इसलिए आप एकदम आराम से लगाइए, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। देखिए देखेंगे, माना पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया, मतलब यहां पे एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बराबर दोस्तों y रुपया। ध्यान दीजिएगा, कितना, y रुपया। अब उसके बाद है ना, अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार। एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे हो जाएगा 5x, और 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y, और बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास यहां पर 50। समीकरण नंबर 1 तैयार। समीकरण नंबर 2 देखिए, 7 पेंसिल, इस बार 7 पेंसिल है और कलम कितनी है, 5। पैसा टोटल कितना हो रहा है दोस्तों, 46 रुपए। समीकरण नंबर 2 कितना आसानी से आ रहा है। अब देखिए हम क्या करने वाले, समीकरण 1 से बहुत आसानी से देखिएगा, एकदम आसानी से। समीकरण 1 से 5x + 7y = 50। अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 50 - 7y, और y में हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 5। सिंपल सी बात है। और देखिए बॉक्स बनाइए आप,
x हो गया, y हो गया, y की जगह 5 रखिए। सर 5 ही क्यों रखना है? आपकी मर्जी दोस्तों, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी। 5 रखेंगे तो 5 7 35, 50 में से 35 घटाएंगे तो 15, और 15 को 5 से काटेंगे तो 3। तो यहाँ पे x का मान 3 और y का मान 5। सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो फिर अगर आप हमसे पूछेंगे तो फिर हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। नेक्स्ट टाइम y की जगह हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे, और जैसे ही y की जगह आप 0 रखेंगे ये 0 हो गया, और 5 10 में 50 मतलब हमारे पास 10 आ गया। कितना आसानी से। तो बिंदु जो मिलेगा दोस्तों हमको, बिंदु जो मिलेगा हमको वो मिलेगा पहला 3,5 और दूसरा 10,0। एकदम आराम से आगे देखिए, यहां पे करते हैं इसको एकदम ध्यान से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और जब समीकरण 2 का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल 46, और यहां पे दोस्तों x इक्वल हो जाएगा 46 माइनस 5y और इक्वल 7, है ना। जैसे कहने का मतलब हमारा ये, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। सिंपल सी वैल्यू, ध्यान से देखिए, बॉक्स बनाइए, y की जगह कुछ भी रख दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ रखिएगा जो 7 से कट जाए, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे दोस्तों। आइए चेक करते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे -2 रखते हैं, क्या रखते हैं, -2, तो अगर -2 रखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास कंडीशन या इसकी पॉसिबिलिटी चेक करने वाली चीज है। -2 रखेंगे, देखते हैं क्या बनता है। -2, 5 दूना के 10, माइनस माइनस प्लस 46 और 10 मिला के 56, 7 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, मतलब -2 रखने पे 7 वाटे 56, 8 मिल रहा है। सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम क्या है, कट रहा है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम y की जगह दोस्तों आप क्या करिए, 5 रखिए, 5 चेक करिए, 5 5 25, और 46 में से अगर सपोज आप 25 घटाते हैं, 46 में से अगर आप क्या करते हैं 25 घटाते तो आपको 21 मिलेगा, और 21 को 7 से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। 46, दिस इज 25, 1 एंड 2, दिस इज 21। मतलब दोस्तों अगर 46 से 25 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 21, और 21 को 7 से काटेंगे तो 3 मिलेगा। तो इस बार हमारे पास जो बिंदु आया उस बिंदु को हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। बिंदु जो हमारे पास आया दोस्तों वो आया 8, -2 और 3, 5। अब यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय विधि या ग्राफीय निरूपण, या लिख सकते हैं आलेखीय निरूपण, कोई दिक्कत नहीं। आइए करते हैं इसको एकदम ध्यान से। ये हो गया दोस्तों हमारा y डैश, और यहां पे हो जाएगा x डैश। जिधर डैश रहेगा दोस्तों वो समझ जाइएगा कि जो डैश वाली चीजें हैं वो ऋणात्मक होंगी। सबसे बड़ा नंबर फिलहाल तो 10 दिख रहा है। आइए करते हैं वही, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10। बहुत प्यार से, बहुत आसानी से चीजें आएंगी दोस्तों, एकदम आराम से, एकदम आराम से करने वाले। देखिएगा 3, 5, x का मान 3 है, y का मान 5, x का मान 3 यहां एग्जिस्ट करेगा, y का मान 5 यहाँ पे। अब दोनों चीजें एग्जिस्ट करेगी इसके और इसके बीच में, मतलब यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो बिंदु आएगा दोस्तों हमारे पास, पहला बिंदु 3, 5, सही है, 3, 5। दूसरा 10, 0, तो 10, 0 दोस्तों यहां पर आएगा, 10, 0, और इसको आप क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे बस, और रेखा का नाम दे देंगे, ये हमारी पहली लाइन है L1। सिंपल भाषा में एकदम एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं, 8, -2, क्या चीज, 8, -2, ध्यान से देखिएगा। तो 8 x का मान है तो ये यहां पर आएगा, और -2 दोस्तों जो हमारे पास है -2, तो y का मान -2, और -2 जो हमारे पास रहेगा वो यहां पर आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये नीचे जाने वाला है, तो नीचे का मतलब इसको हम एग्जिस्ट कर सकते हैं लगभग यहां पर,
मान के चलिए यहाँ पे ये पहला बिंदु हो गया जिसका नाम होगा 8, -2। आइए आगे बढ़ते हैं। 3, 5 तो 3, 5 बिंदु तो हमारे पास फिर वही है, वही 3, 5 वही 3, 5। अब इसको इससे मिलाते हैं दोस्तों, मिला दी। अब एक दूसरे को ये जहां पर काट रहा है उसका एग्जिस्टेंस वही होगा। मतलब कहने का दोस्तों ये है कि यहां पे हमारे पास एक दूसरे को काट रहा है तो इसके बीच में आएगा 5 और यहां पे आएगा क्या 3। मतलब 3 और 5, मतलब x का मान 3 और y का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 5। x का मान कितना आएगा 3 और y का मान 5। मतलब कहने का हमसे पूछ रहा था कि एक कलम का मूल्य कितना है एक पेंसिल का, तो पेंसिल का जो हमारे पास मूल्य आएगा दोस्तों वो आएगा 3 रुपए और कलम का जो मूल्य आएगा दोस्तों वो आएगा 5 रुपए, है ना। कितना आएगा 5 रुपए। तो ये इसका आंसर हो गया कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर दोस्तों हो जाएगा कितना 3 रुपए और एक कलम का मूल्य बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 रुपए। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ ए एक्स का मान है तो यहाँ पर 3 होगा, ए वाई का मान है यहाँ पे 5 होगा। आराम से आ गया दोस्तों, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत आसानी से। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मजा आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को करने में। करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से और बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैथ के क्वेश्चन से अगर आप प्यार करेंगे तो क्वेश्चन भी आपसे क्या करेगा, प्यार करेगा और क्वेश्चन आराम से लगने लगेगा, है ना। मैथ को लगने ही मत दो कि तुम हमारे लिए पराया हो। मैथ को समझो कि ये हमारा मेंबर है, फैमिली मेंबर है। जैसे कहा जाता है दोस्तों, जैसे इंसान नोट गिनता है तो ध्यान उसका कोई भटका नहीं सकता, डांट देगा। उसी तरीके से पढ़ाई करो, कोई ध्यान भटका ही ना पाए। भूख लगेगी, जिस तरीके से खाना खोजते हैं आप उसी तरीके से किताबें खोजा करिए पढ़ने के लिए, चीजें बहुत बेहतर हो जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमसे कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। देखिएगा कैसे करते हैं, पॉसिबिलिटी यहां पर सामने है। पहला क्वेश्चन बहुत आराम से, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। देखिएगा एकदम ध्यान से कैसे करेंगे। लिखेंगे यहां पे ध्यान से, लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2। देखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 का समीकरणों A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 से क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना। और ये चीज आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, प्रत्येक क्वेश्चन में इतना करना पड़ेगा। तो हम सिर्फ क्वेश्चन मिटाएंगे, बाकी सारी चीजें वैसे ही छोड़ देंगे, है ना। देखिएगा आगे, देखिए आएगा दोस्तों यहां पे हमारे पास A1 = इसका पहले वाले से तो 5, B1 = -4 एंड C1 = आ जाएगा दोस्तों 8। देखिएगा A2 = 7, B2 = 6 एंड C2 = -9। अब देखिएगा ध्यान से, देखेंगे चूंकि A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6, C1/C2 8/9। आगे बढ़ते हैं। अगर देखिएगा दोस्तों, अतः A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। चेक कर लीजिए, A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो कहा जाता है रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। केवल एक हल होगा, और हमसे पूछा था कि इसमें रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी हैं, समपाती हैं, समांतर। तो हम लिखेंगे अतः
रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी। सिंपल, खत्म कहानी। इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ क्वेश्चन बदलेंगे, लिखावट जो सारी चीजें हैं उसको हम चेंज नहीं करने वाले। सिर्फ हम क्या करेंगे दोस्तों? क्वेश्चन बदलेंगे। देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग तुरंत इसको लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों अगर पूरा लिखने लगेंगे तो टाइम उसमें ज्यादा वेस्ट हो जाएगा हम लोगों का, है ना। सिर्फ क्या बदला जाएगा? क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ, फिर उसके बाद यूज किया जाएगा। 9x दूसरा क्वेश्चन है प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। देखिए बहुत प्यार से, ये पूरा प्रोफार्मा जो हमने तैयार किया है वो वैसे ही रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, एकदम बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे इसको। a1 का मान हमारे पास 9, b1 का मान दोस्तों 3, c1 का मान 12, a2 का मान 18, b2 का मान 6, c2 का मान 24। a1 बाई a2 9 बाई 18, b1 बाई b2 3 बाई 6, c1 बाई c2 12 बाई 24। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कर लेते हैं दोस्तों कैलकुलेशन। यहाँ पे 9 एक करने 9, 9 दूना 18, मतलब यहाँ पे आएगा 1/2, 3 एक करने 3, 3 दूना 6, यहाँ पे आएगा 1/2, 12 करने 12, 12 दूना 24, यहाँ पे भी आएगा 1/2। अरे ये तो गजब हो गया, सभी चीजें बराबर आ गई। और जब बराबर आ गई तो कहा जाता है दोस्तों कि ये रेखाएं क्या हैं? संपाती हैं। अतः a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, तब रेखाएं क्या है? संपाती हैं। क्या है दोस्तों? संपाती। खत्म। बहुत प्यार से लग रहा है, फिर वही काम करेंगे, इसको मिटाते हैं, है ना, इसको मिटाते हैं। ध्यान से देखिएगा, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे तरीके से इसको मिटाइए, इसको, और यहां पर, उसके बाद यहां पर, और फिर इसको मिटा देते हैं दोस्तों। आइए इसको भी मिटाना पड़ेगा हम लोगों को, देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0। फिर उसके बाद दिया है दोस्तों 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0, है ना। इसके बाद देखिएगा a1 का मान दोस्तों 6, वही चीजें फिर सब में वही करना है। b1 का मान -3, c1 का मान 10, a2 का मान दोस्तों 2, b2 का मान -1, c2 का मान 9। बस मान रखिए 6/2 -3/-1 10/9। आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में। 2 एक करने 2, 2 त्याएं 6, 3/1, माइनस से माइनस कट गया, यहां पे भी आएगा दोस्तों 3/1, बट यहाँ पे 10/9। तो देखने वाली बात क्या है? 3/1, 3/1, 10/9, मतलब पहला दोनों मिल रहा है, लास्ट का नहीं मिल रहा है। तो पहला दोनों मिल रहा है, लास्ट का नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2। लिखेंगे दोस्तों तब रेखाएं समांतर है। क्या है? समांतर, है ना दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 दिया हुआ है, अब 2 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करने वाले हैं? 3 करने वाले हैं दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, और जो 3 करने वाले हैं। और जो 3 और 4 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी बात ये है उसमें कि हमको क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसको नहीं मिटाना पड़ेगा, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसको नहीं मिटाना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे हो सर एक तीर में 2 नहीं, न जाने कितने शिकार करने वाले हैं। बस वही चीज है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है दोस्तों, चीजें थोड़ी सी इसमें बदली हुई है। इसमें हमसे पूछ रहा है संगत या असंगत, तो करते हैं, ये भी वैसे ही है। 3x प्लस 2y इक्वल 5, समीकरण 1। 2x
माइनस 3y इक्वल 7। समीकरण नंबर 2, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम प्यार से, सारी चीजें सेम। a1 का मान हमारे पास 3, b1 का मान 2, c1 का मान दोस्तों आ जाएगा -5। आप कहेंगे सर कैसे? अगर आप 5 भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 5 भी लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। a2 का मान 2, b2 का मान -3, c2 का मान 7। देखिएगा 3/2, 2/-3, 5/7। तो देखने वाली बात यह है कि फर्स्ट दो जो चीजें हैं वो मैच नहीं कर रही हैं। मतलब हम लिखेंगे अतः a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, और प्रतिच्छेदी होंगे तो क्या होगा? कौन सा युग्म होगा दोस्तों? संगत युग्म होगा। हमसे पूछा है कि संगत है या असंगत, है ना? तो यहां पे हम लिखेंगे यह संगत युग्म है। कौन सा युग्म है दोस्तों? संगत युग्म है। सिंपल सी बात है ना, कितना आसानी से लग गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 से वैल्यू ये आई है, समीकरण 2 से वैल्यू ये आई, और दोनों में देखेंगे दोनों में मान हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी समान आ रहा है। तो इस हिसाब से ये रेखा संपाती रेखाएं होंगी, दोनों के मान सेम है तो रेखाएं हमारे पास क्या हो जाएंगी? संपाती। तो ये यह रेखाएं संपाती हैं, इसके अनेक हल होंगे, है ना? तो इस तरीके से आप इस चौथे का क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो भी इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है, और अगर नहीं लगेगा तो कमेंट करिएगा, हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। अब इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग करने वाले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चौड़ाई से क्या है? 4 मीटर अधिक है। तो यहां पे लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई ले लेंगे दोस्तों क्या? y, है ना? अब यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है कि उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहां पे लिखेंगे x इक्वल y प्लस 4। 4 मीटर क्या है? अधिक है। y को इधर लेके आएंगे, x माइनस y इक्वल हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 1। कितना प्यार से, कितना सिंपल तरीके से है, ठीक है। और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो पहले एक बात समझिए, आयत का अर्ध परिमाप का फार्मूला जो होता है दोस्तों, पहले तो अर्ध परिमाप दिया है 36, और फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप की बात करें 2 से भाग कर देंगे, और यहाँ पे हो गया 36। 2 से 2 कट गया दोस्तों। लंबाई हमारे पास है x, चौड़ाई हमारे पास है y, और बराबर हो गया 36, समीकरण नंबर 2। बहुत आसानी से। अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, और जब दोस्तों इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आप देखेंगे तो यहां पर आएगा x माइनस वाई इक्वल 4, x प्लस वाई इक्वल 36, और जब जोड़ेंगे तो 6 और 36 और 4 मिला के हो जाएगा 40, y से y कट जाएगा, x और x मिला के हो जाएगा दोस्तों 2x, है ना? और x छोड़ देंगे यहीं पर 40 ऐसे हो जाएगा, और 2 गुणे में तो आ जाएगा बटे में, काटेंगे दोस्तों तो 20 हो जाएगा। 20 x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। अब x का मान उठा के आप किसी भी समीकरण में रखिए, आपके आंसर आ जाएंगे। हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब एक जो हमारे पास समीकरण वो है x माइनस वाई इक्वल 4। x का मान है 20 माइनस वाई इक्वल हो जाएगा दोस्तों 4। अब हम क्या करेंगे? y को उधर लेकर जाएंगे और 4 इधर आएगा, तो हो जाएगा 20 में से 4 घटेगा तो 16, y का मान आ गया 16। आप जिसको मन करे x मान लीजिए, जिसको मन करे y मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बाग की लंबाई हमारे पास होगी दोस्तों 20 और चौड़ाई होगी हमारे पास 16। लंबाई होगी दोस्तों क्या? 20 और चौड़ाई होगी हमारे पास 16, सिंपल तरीके से।
अब हम इसको मिटाते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के चांसेस 100% है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। लिखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6, 2x 3y - 8 = 0। और कह रहा है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं। सिंपल सी बात है दोस्तों, पहली कंडीशन लिखा है प्रतिच्छेद, दूसरी कंडीशन कह रहा है समांतर होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन में हमसे बोला है दोस्तों समपाती होनी चाहिए। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल, देखिएगा बहुत प्यार से देखिए। एक रेखा तो ये है, कह रहा दूसरी रेखा आप बताइए। तो देखिए प्रतिच्छेद के लिए पहले दोनों चीज बराबर नहीं होनी चाहिए, पहले दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर नहीं। तो ये रेखा हमारे पास ए आई है, तो हम लिखते हैं 4x + 7y - 8 = 0 हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2/4 3/7 इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इससे सिंपल कुछ नहीं होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, समांतर, समांतर में पहली दो बराबर होनी चाहिए, लास्ट के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा आप पहले दो 2x + 3y और इसको चेंज कर दीजिए +9 कर दीजिए और = 0। a1/a2 b1/b2 = c1/c2। अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। समपाती रेखाएं होनी चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। आपको मन करे तो वही लिख दीजिए, कोई माइकल काट नहीं सकता। या तो आप ऐसे लिख दीजिए 4x 6y - 16 = 0, उसका दोगुना कर दीजिए। दोगुना कर देंगे तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और जब इक्वल हो जाएगी तो हम कह सकते हैं क्या है, समपाती रेखाएं। कितनी सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समीकरण x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12y = 0। कह रहा है कि काय ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। आइए करते हैं, इसको मानिए समीकरण नंबर 1, इसको मानिए समीकरण नंबर 2। लिखिए समीकरण 1 से बहुत प्यार से, x - y + 1 = 0। आप यहां से x इक्वल लिख लीजिए y - 1, y उधर जाएगा तो प्लस में और प्लस उधर जाएगा तो माइनस में। बॉक्स बनाइए पहले, x और y की जगह अगर 1 रखेंगे तो मान x का 0 आएगा, और y की जगह अगर 0 रखेंगे तो x का मान -1 आएगा। तो बिंदु दोस्तों हमारे पास क्या आ चुका है, 0, 1 और -1, 0। बहुत आसानी से, कुछ करना नहीं, आपका मन, आपको जो मन करे आपको रख सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, कुछ भी रख सकते हैं। बस शर्त ये रहनी चाहिए कि अगर आप लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ रखेंगे तो ग्राफ खींचेंगे कहां, यहां से लेके खरियाने तक या लंदन तक, कहां तक खींचेंगे दोस्तों। तो यही बात है। तो हम क्या करेंगे इसको कि छोटे नंबर रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 3x + 2y - 12y = 0। देखिएगा ध्यान से, अब यहां से x निकालेंगे तो 2y उधर जाएगा तो -2y, -12 उधर जाएगा तो +12 और y में हो जाएगा हमारे पास 3। इसका बॉक्स बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये रहा x और ये रहा y। चलिए करते हैं एकदम ध्यान से। अगर y की जगह दोस्तों 0 रखते हैं तो 3 चौक को 12, 4 आएगा, सिंपल सी बात है। और अगर y की जगह अगर आप 3 रखते हैं, 3 y की जगह 3, तो 3 दूना की 6, 12 में से 6 घटाएंगे 6, मतलब 3 दूना में फिर 2 आएगा। मतलब देखिए y की जगह 3 आपने रख दिया तो 3 दूना की 6, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा और 3 से काटेंगे तो 2 आएगा। तो बिंदु हमारे पास दोस्तों जो मिला है फिलहाल वो मिला है 4, 0 और 3, 2।
तो इसका करते हैं ग्राफीय निरूपण। क्या करते हैं? ग्राफीय निरूपण। देखते हैं दोस्तों, बहुत प्यार से देखेंगे। इसका करते हैं दोस्तों ग्राफीय निरूपण। आइए, और हम चाह रहे हैं कि इसको मिटा दिया जाए, थोड़ा सा स्पेस हमको मिलेगा, है ना, थोड़ा स्पेस मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से। यहां पर एक्स डैश, वाई और दोस्तों वाई डैश। नंबर अच्छे खासे हमारे पास है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। आइए रखते हैं इसको। पहला जो पॉइंट हमारे पास है 0,1, मतलब y का मान 1 है, तो ये यहां पे एग्जिस्ट करेगा 0,1। नेक्स्ट -1,0, मतलब ये चीज यहां पे एग्जिस्ट करेगी -1,0। ये तो गजब हो गया दोस्तों। रेखा हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी, देखिएगा ये बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास रेखा। 4,0 मतलब यहां पर एग्जिस्ट करेगा, और 3,2, 3 x का मान है, 2 y का मान है, मतलब ये चीजें एग्जिस्ट करने वाली है नियर अबाउट यहां पर। देख लीजिएगा 3,2। तो अब हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा दोस्तों, वो कुछ इस रूप में बनेगा, ऐसे। देख लीजिएगा ऐसे बनेगा। थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हो सकता है। तो पहला निर्देशांक हमारे पास -1,0, दूसरा 4,0 और तीसरा निर्देशांक इनके बीच में आएगा। तो देखते हैं तीसरा निर्देशांक हमारे पास, सभी निर्देशांक बुक में क्या दिए हुए हैं, 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड जी, 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। -1,0, 4,0 एंड 2,3, राइट। तो कहने का मतलब दोस्तों, थोड़ा सा ग्राफ जो हमारा बना है वो थोड़ा सा तिरछा बन गया है। तिरछा का मतलब इसको हमको एग्जिस्ट करना था, वो ऐसे बनाना है। देखिए पेंसिल से दोस्तों क्या किया जाए, इस मार्कर से इधर उधर चीजें हो सकती है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है। तो ये एग्जिस्ट कर रहा था कहां पे, 3,2 यहां पे। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, ये देखिएगा, आप लोग मैच करा लीजिएगा। और ये इसका क्या हो गया, ग्राफीय निरूपण। ये क्या हो गया दोस्तों, ग्राफीय निरूपण, खत्म हो गया। आप देखिए एक बात हमारे ध्यान सुनिए, यहाँ पे आंसर 2,3 एग्जिस्ट कर रहा है, 2,3। हमारी बात सुनिए, इसको पेंसिल से जब आप मेजर करेंगे ये चीजें पेंसिल से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 3, जो भी आपको मेजर करना है, ये ग्राफ बहुत बेहतर बनेगा। हम मार्कर से यूज किए तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों कहना ये है कि ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, आप इसको रिवाइज करिएगा। यहां से 1-2 क्वेश्चन पेपर में जरूर फंसेंगे, संगत वाले फंस सकते हैं, संपाती, प्रतिच्छेद और समांतर रेखाएं, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।